A1 इंडिया की खास रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के जिन हाथों में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल होनी चाहिए थी, उन्होंने क्यों थामा झाड़ू, तसला व खुरपी। किसी खिलाड़ी के लिए दो चीजें बहुत मूल्यवान होती हैं, एक उसकी डाइट, दूसरा खेल का मैदान। दोनों ही चीजें खिलाड़ी को खेल में विजेता बनाने के लिए अहम रोल अदा करती हैं। खेल के मैदान से ही होकर मेडल जीत अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करते हैं, और जब यही खेल का मैदान खराब व बुरी हालत में हो तो खिलाड़ियों का हौसला टूट जाता है। खिलाड़ियों का अभ्यास नहीं होने से खेल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पानीपत के गाँव उगराखेड़ी में खेल के मैदान की हालत बद से बदतर है। इस गांव में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए मेडल जीते हैं, लेकिन अब खेल के मैदान की बुरी हालत होने से खुद ही हाथ में झाड़ू, तसला व खुरपी लेकर सफाई कर रहे हैं। मैदान में मिट्टी के नाम से रेत डाल दी गई है, जिससे खिलाड़ी अभ्यास के दौरान चोटग्रस्त हो गए थे, जिससे अब सभी खिलाड़ियों को मजबूरी के कारण बास्केटबॉल के ग्राउंड में अभ्यास करना पड़ रहा है। वहाँ भी चोट लगने का भय बना रहता है। पिछले 8 महीने से गांव उगराखेड़ी के खेल के मैदान की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि खिलाड़ी अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कबड्डी खिलाड़ी मोहित का कहना है कि स्टेडियम का तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल था। गोल्ड मेडल विजेता अमन ने अन्य खिलाड़ियों की मदद से ग्राउंड की दीवारें व उसकी साफ सफाई की है। उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा कि पहले इस ग्राउंड की तरह का पूरे पानीपत जिले में कोई भी ग्राउंड नहीं था, लेकिन यहाँ की मिट्टी की जगह रेत डालकर स्टेडियम को बिल्कुल ही जीरो कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कबड्डी में एशियन गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी प्रवीण कुमार भी इसी गांव से हैं। उन्होंने आर्थिक सहायता देकर कबड्डी ग्राउंड बनाया है। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं कबड्डी खेलता हूँ जी। ये इस ग्राउंड का तो इससे बदतर हाल था। ये तो अमन ने, हैंडबॉल वाले बच्चों लड़कियों ने सारा ये जो देख रहे हो आप, ये सारी बाउंड्री साफ सफाई ग्राउंड की प्रैक्टिस के बाद ये काम करते हैं। ये इस ग्राउंड जैसा ग्राउंड नहीं था, पूरे ये रेत डाल के इस ग्राउंड का बिल्कुल ही जीरो कर दिया इस ग्राउंड को। तो कबड्डी कैसे प्रैक्टिस करते थे आप लोग सारे? कबड्डी वाले लड़कों ने अपने खुद से पैसे इकट्ठे करके, हमारे 1-2 सीनियर प्लेयर हैं, प्रवीण कुमार है, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, उनकी मदद से और अपने सहयोग से ही ग्राउंड तैयार किया हुआ है कबड्डी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विजेता व पाकिस्तान को धूल चटाने वाले खिलाड़ियों ने अपने हाथों में झाड़ू, तसला और खुरपी लेकर खेल मैदान में सफाई शुरू की। मार्च 2018 में हैंडबॉल में पाकिस्तान को धूल चटाकर देश के लिए गोल्ड मेडल के साथ साथ 15 से 20 राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल व सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले व 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी अमन जब हाथ में झाड़ू लिए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि स्टेडियम की हालत बद से बदतर हो चुकी है, कोई भी सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 महीने से खिलाड़ी बेघर हो चुके हैं। इस मैदान की क्रिकेट पिच का भी बुरा हाल है, उस पर जानवर आकर बैठे रहते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी साधन नहीं है, हमें दूसरे गांव जाना पड़ता है। उनका कहना है कि उन्होंने मजबूरी में बास्केटबॉल खेलने के स्थान पर ही अपना पोल रखा है, जिसमें चोट लगने का काफी खतरा रहता है, क्योंकि उनका खेल जंपिंग और रनिंग का है, जिससे चोट लगने का भय बना रहता है। अमन का कहना है कि गांव के और विकास कार्य तो बड़ी तेजी से और बड़ी जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन हम खिलाड़ियों के साथ ये अन्याय क्यों, जबकि एक खिलाड़ी ही गांव और देश का नाम रोशन करता है, फिर भी खिलाड़ियों के साथ बड़ी नाइंसाफी की जा रही है। क्या आपने जीता और हालत बताइए? मेरा नाम अमन मलिक है, मैं गाँव उगराखेड़ी से हूँ और मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने 3 बार टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और कम से कम 15 से लेके 20 मेरे नेशनल में मेडल है, जिसमें से काफ़ी सारे गोल्ड, सिल्वर मेडल और ब्राउन्स और है, काफ़ी है। बहुत अचीवमेंट है। हालात बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं इस ग्राउंड के हालात। हम करीब 8 महीने से ये लगा लो एक खिलाड़ी बेघर हो चुके हैं, क्योंकि इधर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं है, कहीं कहीं जाना पड़ता है। और अपना इधर हमने फिर मजबूरी में बास्केटबॉल वाले में अपना पोल रखा है, वहाँ पे इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो पक्का है। अगर गलती से हमारा जंप का और इसका रनिंग का गेम है, अगर रनिंग करके एकदम से रुकते हैं या जंप करके लैंडिंग करते हैं, उससे पैर स्लिप भी हो जाता है, या गलत लैंडिंग होने पे सीधा इंजरी आती है। काफ़ी पहले भी 1-2 लड़की को इंजरी हो चुकी थी, जिससे उसको 7-8 दिन का रेस्ट लेना पड़ गया था।
तो फिर अब क्या कोई शिकायत नहीं किसी का? सर काफ़ी शिकायत कर चुके हैं, मैंने ग्राम पंचायत में सरपंच से भी काफ़ी बार बातें करती है। वो बोलता है भाई डलवा लो मिट्टी का पैसा नहीं आता, हम कैसे कराए, हम कैसे नहीं, पता नहीं समझ में क्यों नहीं आ रहा। अब गांव के जो अन्य काम है वो तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, उनका पैसा भी जल्दी चला जाता है, पर आज के टाइम में खिलाड़ियों के साथ ही ऐसा क्यों है? जबकि खिलाड़ी ही गाँव का नाम करता है, खिलाड़ी ही गाँव का नाम देश विदेश तक अच्छा करके आता है, ऊँचा करके आता है, लेकिन आज के टाइम में खिलाड़ी के साथ ही ऐसा न्याय क्यों हो रहा है? ये मिट्टी है, रेत क्या है ये रेत है। पहले इन्होंने इसको खाली छोड़ दिया था और इसका एस्टिमेट था करीब 1 लाख रुपए की मिट्टी का। फिर ये ग्राम पंचायत की ही मिट्टी थी, तो मैंने उनको बोला चलो आप आधी मिट्टी ये डाल दीजिए, जिसके ग्राम पंचायत का खर्चा बच जाएगा, आधी इसके ऊपर लाल डाल दीजिए। लेकिन अब इसकी भी यही हालत है, इसको भी ऐसे घेर के रखा हुआ करीब 1.5 या 2 महीने से, और ना ही कोई लाल मिट्टी आ रही है, ना ही अपना किसी प्रकार का ट्रैक्टर के द्वारा गोड़ी का लेवल करवाया जा रहा है इससे। लाइटों की अभी देखो सर, वैसे तो सुविधा तो इस ग्राउंड में इतनी ज़्यादा है कि शायद किसी मिनी स्टेडियम में पूरे भारत में नहीं होंगी। लाइटें हैं, पानी है, इधर क्लास थैनिक के लिए अच्छी बोर हैं, आउट जिम है, इंडोर है, पर उन किसी भी चीज़ों का हम फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। जैसे अब इधर समरसीबल लगा हुआ बहुत ही अच्छा, सारे को पाइपलाइन दबी हुई हैं, और पानी के वाटर होल्ड के लिए इधर अपना इन्होंने ये बनाया हुआ है, लेकिन सर वो टेबल नहीं चल पाता। अभी भी सुबेरे भी जैसे आप देखोगे, शाम को कभी आओगे तो कबड्डी वाले भी दूसरे ग्राउंड से कई बार से पानी लेके आते हैं, इधर पानी की सुविधा नहीं। लाइटें हैं सर, लाइटें अपना चल नहीं रही, लाइटें सभी स्टेडियम में लाइटें हैं, करीब से करीब 40 से 50 मरकरी लगवाई हुई है ये 7 से 8 पोलों पे, लेकिन इनका हमें कोई फ़ायदा नहीं उपलब्ध हो रहा है, कोई मतलब। चलिए, राष्ट्रीय स्तर पर हैंडबॉल में गोल्ड मेडलिस्ट अनु, ब्रॉन्ज मेडल विजेता निकिता व बास्केटबॉल में राष्ट्रीय स्तर में मेडल जीतने वाली खिलाड़ी तमन्ना ने कहा कि हमें ग्राउंड की वजह से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनु ने बताया कि पहले ग्राउंड अच्छा था और बारिश होने के 3-4 दिन बाद प्रैक्टिस शुरू कर लेते थे, लेकिन पिछले 8 महीने से इसकी हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। अब इसमें ये रेत वाली मिट्टी डालने के बाद इसकी हालत और ज्यादा खस्ता हाल हो चुकी है। उनको प्रैक्टिस करने से चोट लगने का डर बना रहता है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से आई निकिता ने सोचा था कि वो अपने गांव के स्टेडियम में अभ्यास करेंगी, लेकिन इस स्टेडियम की हालत बहुत ज्यादा बदतर है, यहाँ पर अभ्यास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बास्केटबॉल के लिए उन्हें रेतीली मिट्टी में ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मेरा नाम निकिता है, मैं गाँव निमरी से आती हूँ यहाँ पे, और मैंने नेशनल में ब्राउन्स मेडल जीता हुआ है। हमें वो ज़्यादा दिक्कत हो रही है प्रैक्टिस करने में, वो वहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो इंजरी आ जाती है, और हमारे ग्राउंड के हालात इतने ख़राब है कि अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो रही है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम दिल्ली प्रैक्टिस करते थे, तो अभी लॉकडाउन हुआ था तो यहाँ पे सोचा था ओबराखेड़ी आके प्रैक्टिस कर लेंगे, पर यहाँ के हालात ही कुछ ज़्यादा ख़राब है। वहीं तमन्ना पहले गुजरात के गांधीनगर में प्रैक्टिस करती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो अपने घर आई हुई थी, इसलिए उगराखेड़ी स्टेडियम में ही प्रैक्टिस कर रही हैं। खिलाड़ी ने बताया कि पहले यहाँ पर गहराई थी, उस वजह से यहाँ पर मिट्टी डलवाई गई है, लेकिन मिट्टी सही नहीं है, जिस वजह से उनको दूसरी जगह जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमें ग्राउंड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और नहीं हमारे पास बॉल है, नहीं नेट है, कुछ भी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है हमारे पास जिससे हम अपने प्रैक्टिस कर सके। हम इतने सारे बालक हैं, पर हमें ग्राउंड की कोई सुविधा नहीं मिल रही और हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। इस ग्राउंड को 8 महीने हो गए, पहले ये सही था, इसमें अच्छी प्रैक्टिस कर लेते थे। बारिश आने के बाद 2-4 दिन प्रैक्टिस तो नहीं होती थी, पर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेते थे यहाँ पे। पर अब तो इसमें मिट्टी गिरने के बाद बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, तो हमने बास्केटबॉल वाले ग्राउंड में गोल पोस्ट टेक के वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं नेशनल खेली हुई हूँ, नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल आया हुआ है, और मेरा नाम अन्नू मलिक है। मेरा नाम तमन्ना है, मैं निमरी की हूँ। मैं यहाँ पे उगराखेड़ी गांव में प्रैक्टिस करने आती हूँ, पर यहाँ के हालात बहुत ही वो है, यहाँ पे मिट्टी गिरी हुई है ग्राउंड में, और हम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। बास्केटबॉल में हमें ग्राउंड में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ना बॉलों में हवा है और ना हम पे बॉल है। मैं यहाँ पे गांधीनगर साई में गुजरात, यहाँ पे मिट्टी गिरवा दिया। यहाँ पे वो था, बहुत गहराई थी, इसलिए मिट्टी गिरवा दी, पर मिट्टी सही नहीं गिरी, मिट्टी वैसी गिरनी थी। यहाँ पे रेतली मिट्टी अब हमने बास्केट ग्राउंड पे करनी पड़ती है। तमन्ना क्या जीता हुआ आपने? नेशनल। जब इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों से बात हुई थी तो सभी ने इस पर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जिला परिषद के अधिकारी एओ संजीव दहिया ने कहा कि स्टेडियम ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी है और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की ही है। उन्होंने कहा कि यदि सरपंच या ग्राम पंचायत इसकी जवाबदेही नहीं देता है तो इसके बाद की जिम्मेदारी बीडीपीओ की होती है। यदि वो भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं
तो उसके बाद डीडीपीओ की जिम्मेदारी होती है, और अगर वो भी नहीं लेते हैं जिम्मेदारी तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है। ऐसा है कि जो ग्राम पंचायत का उनकी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होती है वो बीडीपीओ कंसर्न होते हैं। जैसे उगराखेड़ी गांव ब्लॉक पानीपत में है, तो जो बीडीपीओ पानीपत है उसकी नेक्स्ट अथॉरिटी होती है। अगर बीडीपीओ पानीपत भी उसमें कोई रिस्पांस नहीं देते हैं या कोई सोल्यूशन नहीं, तो उसके बाद डीडीपीओ उनके ऊपर अथॉरिटी होती है, देन डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं। तो इस तरह ये चेन सिस्टम है। जो जिला परिषद यूनिट है ये एक अलग यूनिट है। जिला परिषद का अपना वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे हमारा वार्ड नंबर 14 से देव मलिक है, हम उनकी कोई भी रिकमेंडेशन पे या उनकी कोई भी कंप्लेंट सुझाव पे हम नेक्स्ट से एक्शन लेते हैं। तो उगराखेड़ी स्टेडियम के बारे में हमारा प्रतिनिधि की तरफ से अभी कोई हमारे इसमें जिला परिषद में कोई लंबित नहीं है, कोई भी विकास कार्य उसमें विचाराधीन नहीं है। डीडीपीओ राजवीर सिंह ने बताया कि पहले सरकार की स्कीम थी, उसके तहत ये खेल स्टेडियम बनाए गए थे। उस वक्त पंचायत द्वारा जमीन मांगी गई थी कि छोटे गांव में 4 एकड़ व बड़े गांव में 6 एकड़ जगह में स्टेडियम बनवाए जाएं। उस समय सरकार ने पैसा अलॉट किया था और पीडब्ल्यूडी व बिहार द्वारा इस स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था। उगराखेड़ी स्टेडियम की समस्या मेरे संज्ञान में नहीं थी। अब मेरे संज्ञान में ये मामला आया है और संबंधित अधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट ली जाएगी और सरकार तक इस बात को जरूर पहुंचाएंगे और स्टेडियम को हर सुविधा देकर उसको शुरू करवाया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि स्टेडियम के अंदर मिट्टी की जगह रेत डाल दी गई है, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में तो खेल विभाग ही बता सकता है कि इसके लिए कौन सी मिट्टी सही रहती है। ऐसा है, जो पहले सरकार की स्कीम थी और स्कीमें चलती रहती हैं। उस टाइम गांव में खेल स्टेडियम बनाए गए थे। ये 2011-10-11 की बातें थी। उस टाइम पंचायत द्वारा ज़मीन मांगी गई थी। भाई हमने ग्रामीण बच्चों को खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए, समय समय पर उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार की जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो लागू करनी है गांव में। तो जो गांव में खेल प्रतिभा छुपी हुई है उनको आगे तक पहुंचाना है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक। तो इसलिए हर गांव से छोटा गांव में 4 एकड़ और बड़े गांव में 6 एकड़ तक ज़मीन मांगी गई थी। हमने खेल विभाग को ज़मीन दे दी थी। उसके सरकार ने पैसा जारी किया था। वो पैसा BNR द्वारा ये निर्माण कार्य करवाया गया था। कुछ गांव में तो मतलब कई करोड़ रुपए भी लगा है। अब ये तो खेल विभाग के अधिकारी बता सकते हैं, भाई इसमें रेत डला है, मिट्टी डली है, उनके नॉर्म्स अनुसार काम होता है। हम तो सिर्फ हेल्पर हैं, हेल्प करते हैं पंचायत द्वारा। जिला खेल अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि 14 अप्रैल 2018 को प्रधान सचिव द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि गांव में जितने भी खेल स्टेडियम हैं, उन सभी का ग्राम पंचायत द्वारा ही रखरखाव किया जाएगा। उनके विभाग की ओर से इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। उगराखेड़ी गांव, उन्होंने कहा कि यदि स्टेडियम में कोई भी गलत कार्य किया जाता है या फिर जैसे मिट्टी की जगह रेत डाली गई तो उस पर कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन की वजह से वो फील्ड में नहीं जा पाए, लेकिन अब मौजूदा स्टेडियम में जाकर वहाँ की स्थिति का जायजा लेंगे और कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, इसमें हमारा विभाग द्वारा जो है माननीय प्रधान सचिव हरियाणा सरकार खेल विभाग द्वारा 14/6/18 को एक चिट्ठी जो रिलीज हुई है, उसमें ये है कि मिनी स्टेडियम जितने भी हैं उसका जो रख रखाव का और देख रेख का कार्य वो ग्राम पंचायत का होगा। तो इसमें मतलब हमारे विभाग की तरफ से उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब चिट्ठी लिख चुकी है उधर से आज ही इसका मतलब पहले भी इसका आए हैं, हमने जवाब दिए हैं और आज भी इसका मतलब सोशल मीडिया पर कंप्लेंट आई है, उसका जवाब भी है। और सरपंच साहब ने भी आज लिख के दिया है कि मैं इसके अंदर मिट्टी डलवा रहा हूँ और कार्य कर रहा हूँ और पानी की पाइप भी दबा रहा हूँ। ये चिट्ठी आपके सामने ही है कि मतलब आज ही उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी हमारी है। अभी मैं जा नहीं पाया हूँ जो ये ड्यू टू कोविड-19 और लॉकडाउन के उसमें, क्योंकि थोड़ा बाहर जाना इसलिए मतलब वो है कि अभी मैंने कोई इधर का हुआ नहीं किया। कब तक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे? जो खिलाड़ी दिन रात अपना पसीना बहाकर देश के लिए मेडल जीत कर लाते हैं, जब उसे अभ्यास करने के लिए खेल का मैदान नहीं मिलेगा, कैसे खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाएगा? हम तो यही कहेंगे कि संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द मैदान को ठीक करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 इंडिया। कोई भी खिलाड़ी खेल मैदान पर अभ्यास कर देश के लिए मेडल लाता है और जब भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मेडल जीतता है तो सबसे पहले देश का नाम, फिर प्रदेश का और उसके बाद जिले और उसके गांव का नाम होता है। अधिकारियों को खिलाड़ी की इन समस्याओं को समझना होगा और धरातल पर रहकर इस समस्या का समाधान करना होगा।